और कैसे करेंगे। जीवन में चाहतों की और चुनौतियों की अंत कभी नहीं होती है। यानी कि इंसान जब अपनी जिंदगी में पहला कदम रखता है, वहीं से चैलेंजेस शुरू होते हैं। सबसे पहले रेंगने का चैलेंज, कि कब ये रेंगना स्टार्ट करेगा, कब ये बैठना स्टार्ट करेगा, कब ये गिर गिर के चलना स्टार्ट करेगा, लटक लटक के एक्टिविटीज करना स्टार्ट करेगा, कब ये बोलना स्टार्ट करेगा, कब ये खाना स्टार्ट करेगा, कब ये अपने हाथ से सारे कर्म करना प्रारंभ करेगा, नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होना कब सीखेगा। ये हर जगह पे चैलेंजेस है। जिंदगी में हजारों चैलेंजेस पार करके आज आप बुद्धिजीवी हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, लेकिन जीवन के सिद्धांतों को आप समझने में चूक जाते हैं। जीवन के सिद्धांतों में अगर उन चैलेंजेस से बाहर निकलना है और जीवन में कभी चैलेंजेस ना आए, इस ओर जाना है, तो सबसे पहले आपके पास में आपका ड्रीम होना चाहिए। अब ड्रीम के लिए आपका नाम होना चाहिए, नाम के साथ ही ड्रीम जुड़ा है। तो नाम आपका क्या है, आप पहले अपना नाम लिखिए। जैसे मैंने अपना नाम लिखा है ऋषिकेश पाठक, ऋषिकेश पाठक के आगे लिखा है मैंने ड्रीम। मैंने लिखा है ऋषिकेश पाठक और ऋषिकेश पाठक के आगे लिखा है मैंने अपना ड्रीम, मतलब DREAM लिखा है। ड्रीम एग्जैक्ट मेरा क्या है मैंने वो अभी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ड्रीम लिखा। मतलब सपने का होना जरूरी है। सपना वो नहीं जो रातों में आए कि हाँ मैं पिज्जा खा रहा था, मैं शेर से लड़ रहा था, ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं कल ही कोरिया का राजा बन गया था, भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव में मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया था। बात समझ में आ रही है ना। वो रात वाले सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सपने जो नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, वो सपने जिसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, वो सपने जिसके बारे में आपको 0.1% भी लगता हो कि हाँ अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं वो कर सकता हूँ, ड्रीम वो है। यानी कि नाम के साथ आपका ड्रीम का कनेक्टिविटी होना जरूरी है। वो नाम अधूरा है बगैर सपनों के, और उसकी जिंदगी कभी पूरी नहीं हो सकती जिसके जिंदगी में सपने नहीं है। याद रखिएगा, जिंदगी में सपने नहीं है तो वो सपने आपके बगैर सपनों की जिंदगी कभी पूरी नहीं होगी, वो अधूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी और अगला जन्म फिर आपको लेना पड़ जाएगा, और अगला जन्म होता है या नहीं होता ही आप बहुत बड़े संशय में होंगे। बात समझ में आ रही है ना। इसी जिंदगी में सारे सपनों को पूरा करना है, लेकिन सपनों के लिए उन अधूरे सपनों को भी खंगालना पड़ेगा जिसे आपने कभी छोड़ दिया था। ड्रीम के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है सीरियसनेस। सीरियसनेस नहीं है तो ये ड्रीम किसी काम का नहीं है। आपने सपना देखा कि आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करना है, यानी कि आपको IAS बनना है, आपको IPS बनना है। आपने सपना देखा कि रेनेटिस में मुझे एलाइट बनना है। आपने सपना देखा कि मुझे पॉलिटिक्स में सबसे पहले मुझे विधायक बनना है, MLA बनना है, फिर मुझे MP बनना है, फिर मुझे भारत के किसी बड़े पद पे पहुंचना है, सर्वोच्च पद पे मैं जाना चाहता हूँ, मैं होम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। मेरी जो चाहत है मुझे वो लिखनी है, मुझे समझना पड़ेगा। सीरियस होऊंगा तब मुझे यकीन रहेगा मेरे सपनों पे। सामने वाला मेरे ऊपर मुस्कुरा दे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उसके साथ मुस्कुराना प्रारंभ कर दूंगा कि यार ये क्या कह रहा है। मुझे यकीन होना चाहिए पूरा दुनिया मेरे सामने मुस्कुरा रहा हो, यार क्या बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, ये बेसलेस बात कर रहा है। दुनिया को जो वर्तमान में आपका लक्ष्य इम्पॉसिबल नजर आए, असल में वही लक्ष्य है। वो लक्ष्य ही नहीं है जो प्रैक्टिकली शुरुआत में पॉसिबल नजर आए। आज आपने सपना देखा कि मैं 10,000 का एक मोबाइल खरीद लूंगा, ये सपना है। आपने सपना देखा कि मैं एक iPhone खरीद लूंगा, ये सपना है। आपने सपना देखा कि मैं बाइक खरीद लूंगा, वो सपना है। ये वो गोल है जो आप कुछ ना करते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, रेंगते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी और क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं। सपनों का मतलब होता है जिसमें आप सीरियस रहें और दुनिया मुस्कुराती रहे आपके उस सपनों को सुनकर, उस सपनों को, उस जज्बात को सुनकर दुनिया को लगे कि यार इट्स नॉट पॉसिबल, ये पागल हो गया है, इसकी बुद्धि, इसकी मत मारी गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। He is not earning 10,000 rupees in a month and is saying around 5,000 rupees, 5 to 10 lakh rupees in a week I'll be able to generate from here. How it's possible? Is it realistic figure? Absolutely not. Nobody will believe on you. Nobody is going to believe this thing is going to happen here. Always keep in your mind. कोई भरोसा नहीं करेगा आप पे, लेकिन उस वक्त आपको भरोसा होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला सीरियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम का होना बड़ी बात नहीं है, उस ड्रीम पे आपको यकीन होना। दुनिया हंसे, आपको नहीं हंसना है।
आपको सीरियस होना है। जब तक उसे पूरा ना कर लूं, तब तक मुझे सोचना है कि मुझ में क्या कमियां हैं, कहाँ सुधार कर सकता हूँ, वेयर इज माई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कैसे मैं कर सकता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट से मैं लेके चल रहा हूँ आपको। अगर 1 मिनट के लिए भी मेरी ट्रेनिंग से ध्यान भटका आपका, तो आप बिखर जाएंगे, आप कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। मेरी ट्रेनिंग से 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान भटका तो पूरा पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इसलिए जो शुरुआत से है वही समझ पा रहे हैं मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ आपसे। इसलिए मेरी ट्रेनिंग को 8:01 तक मैक्सिमम ज्वाइन कर लेना। 8:02 के बाद बहुत कुछ छूट जाएगा आपसे। सो ड्रीम के बाद सीरियसनेस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे कोई आपके धर्म के प्रति, आपके आस्था के प्रति अगर आपको यकीन है, अगर कोई टिप्पणी करता है तो कैसी बेचैनी होती है ना। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, आप किसी भी धर्म को मानते हो, अगर कोई आपके धर्म पे सवाल उठाता है तो आपके खून खौल जाते हैं ना। हाँ या ना, दिल से पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको आस्था यकीन है। अगर आप 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको अल्लाह पे यकीन है, इस्लाम पे यकीन है। अगर आप भगवत महापुराण का अध्ययन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की गाथा गाते हैं, अगर वृंदावन जाते हैं और जाकर मत्था टेकते हैं और गोविंद के चरणों में अगर अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हैं, उनके लिए अगर आंसू निकलते हैं आपके आंखों से, तो आपको उनके लिए आस्था है, आपको उनसे प्रेम है। अगर आप चर्च जाते हैं, हर रविवार को जाके चर्च में हाजिरी देते हैं, हर गुरुद्वारा में जाके लंगर में बैठते हैं, जाके मत्था टेकते हैं, हर गुरुद्वारा साहब पहुंचते हैं, आप पटना साहिब पहुंचते हैं, आप अमृतसर पहुंचते हैं और जाके मत्था टेकते हैं, तो इसका मतलब आपका आस्था है। अगर वहां पे कोई चैलेंज कर दे कि ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कोई भी कर दे, तो सामने वाले को चिढ़ फाड़ देने की मनस्थिति आ जाती है। लगता है कि सामने वाले को सीधा पार कर दूं, बीचों बीच, ये माइंडसेट आ जाता है, क्योंकि आप सीरियस हैं अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति। दुनिया में सब कुछ सह सकते हैं, सच्चा योद्धा कभी भी अपने धर्म के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता। किसी को खराब नहीं कहेगा, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं सुन सकता। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। सीरियसनेस का मतलब ये होता है, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरा कोई बुरा चाहेगा तो उसे चीड़ फाड़ दूंगा। ये होती है मनस्थिति, ये होता है सीरियसनेस। ना मैं किसी का बुरा करूंगा, ना मैं खुद का भी बुरा होने दूंगा। अगर कोई चाहे भी तो डॉट डॉट डॉट, ये होती है मनस्थिति। सीरियसनेस का मतलब ये होता है, ना मैं किसी के भी किसी भी परिस्थिति में पैर अड़ाने जाऊंगा और ना किसी को पैर अड़ाने दूंगा अपने मिशन में। कहानी बस इतनी है। आप अच्छे हैं, इससे हमें बैर नहीं है, लेकिन हम खराब हैं ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। सिंपल सीरियसनेस। मैं आप करोड़ों कमाते हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आप 2 करोड़ कमाते हैं, आप 4 करोड़ कमाते हैं, 5 करोड़ कमाते हैं या 10,000 कमाते हैं। मैंने अगर सपना देखा है कि मुझे 5 लाख रुपए आएंगे, अगर उस सपनों के लिए मैं फाइट करने के लिए तैयार हूं, अगर मैंने उस सपनों के लिए सॉलिड प्लानिंग कर ली है, उन सपनों के लिए अगर मैं पैशनेट हूं, उन सपनों के लिए अगर मैंने हर कदम पे अपने अंदर एक चिंगारी उत्पन्न करके रखी है, तो उन सपनों को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी अगर आके मुझे कहता है कि ये तेरे सपने फेक हैं, या कोई मुस्कुरा के जाता है, तो उस वक्त मुझे सीरियस रहना और मुझे खुद को यकीन दिलाना है कि यस, तुझे जीतना है ये मुकाबला, क्योंकि तू सत्य जानता है, वो नहीं जानता है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, तो ज्ञानी है ना, तुझे मानना पड़ेगा और तुझे उसे कह के नहीं, करके प्रमाणित करना होगा। तुझे उसको दिखाने के लिए अपनी औकात बदलनी होगी। ये होता है सीरियसनेस, ये होता है माइंडसेट। कितने लोग समझ गए? हो सकता है मेरा एग्जांपल देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरा ये मिशन कामयाब हुआ। सीरियसनेस वाला पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया? कमेंट का ऑप्शन ऑन है, आप ईमानदारी से फटाफट बताइए, क्योंकि मैं फिर ऑफ करूंगा। समझ गए ना? अगर मेरा सपना है और मैं अपने सपने के प्रति सतर्क हूं, अलर्ट हूं, तो ये मेरा सपना मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मेरे सपने का कोई मजाक नहीं बना सकता। याद रखिए, जो मेरे सपनों की सराहना करेगा वो मेरा मित्र है, वही मेरा अपना है। और जो मेरे सपनों का मजाक बनाएगा, जो मेरे सपनों का माहौल बनाएगा, मैं अपनी कामयाबी से उस दिन बदला लूंगा, उस दिन उसको एहसास दिलाऊंगा कि तो उस दिन गलत था, मैं सही था। क्योंकि आज जो आपका आलोचक है, कल वो आपका समर्थक बनेगा आपकी कामयाबी को देखकर। लेकिन ध्यान रखना है, अपने फैसले पे अडिग रहना है और सीरियस रहना है। अगर सीरियसनेस में 0.1% की भी कोई कमी रही तो आप चूक जाएंगे। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट का ऑप्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे आलोचक भी हो सकते हैं, मेरे समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ड्रीम के बाद सीरियसनेस। अगर यहाँ पे चूक गए, कहानी खत्म है, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सीरियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सीरियसनेस एंड ड्रीम दोनों में सफलता नहीं मिल सकती। सिर्फ इसके बदौलत आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आते हैं आप थर्ड पॉइंट पे। लिखना जरूरी है। इफ यू आर नॉट राइटिंग देन आप यहां से मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन।
तीसरा पॉइंट वापस आऊंगा, डिसिप्लिन, अनुशासन। हिंदी में एक स्टेटमेंट सदैव बड़े बड़े वीरों के द्वारा लिया गया है। बड़े बड़े वीरों की बात कर रहा हूं मैं, उन वीरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने जीवन को सार्थक किया है। प्रेमचंद की कविताओं में भी जिक्र रहा है, हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं में भी जिक्र रहा है, सुमित्रानंदन पंत की भी कविताओं में जिक्र रहा है, और बड़े बड़े योद्धाओं के जीवन की कामयाबी की एक बेसिक सिद्धांतों में भी इसका जिक्र रहा है कि अगर आप जीवन में अनुशासित नहीं है तो कभी बड़ा नहीं कर सकते। अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है, ध्यान रखिएगा। अनुशासनहीनता आपको दुर्गति की ओर ले जाएगा, और अनुशासन के साथ जीवन जीने की संकल्पबद्ध मनस्थिति आपको प्रगति की ओर ले जाएगा। आप किस ओर जाना चाहते हैं यह आप पे निर्भर करता है, आपकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशासन का मतलब है कि अगर मैंने एक बार जो खुद से कमिटमेंट कर ली, एक बार जो मैंने खुद से संकल्प ले लिया, उसके बाद प्राण जाए पर वचन न जाए। सिद्धांत ये कहता है, तरीका ये कहता है, जिद्दीपन ये कहता है, समर्पण ये कहता है, यहाँ से फिर मुझे कोई हिला नहीं सकता। यहाँ से मैं रुकूंगा नहीं, ठहरूंगा नहीं। दुनिया को लगेगा कि ये लूजर है, ये हार जाएगा, मुकाबले से बाहर हो जाएगा, लेकिन मुझे वहां पे मुकाबले से बाहर नहीं होना है। मुझे टिकना है और कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ निरंतर कर्म करते रहना है। लूजर नहीं बनना है, मुझे विनर बनना है। और विनर कैसे बनेगा? विनर बनेगा अपने उस जिद्दीपन के साथ, उस जुनूनियत के साथ। मुझे जिद्दीपन मुझे दिखाना है, मुझे जिद्दीपन खुद से एहसास करना है अपने संकल्प के प्रति। मैंने आपको धर्म का उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया कि जब कोई आपके धर्म का मजाक बनाता है तो वो मर्द वो दिलेर, उसका खून में उबाल आ जाता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म कम्युनिटी से हो आप, कोई आपका धर्म का मजाक बनाएगा तो आपको सामने वाले को चीड़ फाड़ देने की मनस्थिति आ जाती है, चाहे कैसा भी इंसान हो। अगर वो मानता है मतलब मानता है, बाढ़ में जाए दुनिया उसके बाद। उसी प्रकार आपके सपनों से कोई मजाक नहीं करना चाहिए, और सपनों में अनुशासन। जैसे आप मस्जिद में जाते हैं, 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, वहां पे कोई आकर आपके सपनों के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दे। सपनों के साथ छेड़छाड़ मतलब वहां पे जाकर कोई अलग तरीके से कांड करना स्टार्ट कर दे, कोई मंदिर में आकर अलग तरीके से कांड करना स्टार्ट कर दे, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सेम आपके सपनों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। याद रखिए, किसी भी परिस्थिति में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने धर्मों के प्रति, जो बड़े बड़े महान संत हुए हैं, जो महान महान लीडर हुए हैं, जो जीवन को सार्थक बना गए हैं, उनके जीवन में अनुशासन ही एकमात्र ऐसी नींव रही थी जिसपे इतनी बड़ी बड़ी इमारत खड़ी हुई है। याद रखिए, अनुशासनहीनता से संकल्पबद्ध इरादों की पूर्ति नहीं होती है। अनुशासन का मतलब, अगर आपने एक बार अपने पंचवर्षीय योजना में, 5 ईयर स्ट्रैटेजी में, 1 साल की स्ट्रैटेजी में, 3 महीने की स्ट्रैटेजी में, 6 महीने की स्ट्रैटेजी में, अगर एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया, रिटन गोल बना लिया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए। रात को खुद को तैयार करके सोना है कि सुबह 4 बजे तुझे उठना है। अगर तू चूक गया सुबह 4 बजे उठने से तो तेरे डॉट 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 कर दिए जाएंगे। आपको भी भय होना चाहिए। अनुशासन का मतलब ये होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई जब कहेगा तब मैं ये करूंगा। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी और को दिखाने के लिए मैं ये करूंगा। अनुशासन का मतलब ये होता है कि परमात्मा ने हमें दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया है, उस अपॉर्चुनिटी को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाने के लिए मैं अपना दांव लगाऊंगा, अपने जिंदगी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर करूंगा। 4 बजे अगर उठने का संकल्प कर लिया तो 4 बजे मैं उठूंगा, चाहे दुनिया पलटती हुई नजर आए, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सूरत आ जाए, उठना है मतलब उठना है। मैं चाहे रात को 2 बजे क्यों नहीं सोया हूं, मुझे 4 बजे उठना है। 2 बजे सोया ये मेरी गलती, 4 बजे उठूंगा, और 4 बजे हर सूरत में उठूंगा, क्योंकि ये भी मेरी कमिटमेंट थी। अगर मैं जिम्मेदारी लेना सीख जाऊंगा और जिम्मेदारी को समझकर कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ आगे बढ़ना सीख जाऊंगा तो फिर मेरी जीत सुनिश्चित है, मेरी तरक्की सुनिश्चित है।
सो अनुशासन के साथ जीवन को जीना है। अनुशासन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। 4 बजे मतलब 4 बजे, 4 बजे उठूंगा, मैं सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा, ऊपर वाले को धन्यवाद कहूंगा। ऊपर वाले को धन्यवाद करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप, नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होने के बाद मेडिटेशन करूंगा। मेडिटेशन करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ूंगा, वो है मेरा पावर एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं फिजिकली फिट होने की कवायद करूंगा। फिर मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा किताबें पढ़नी है। जो भी आपने अपना नियम बनाया है, मैं आपको आपका रूल नहीं समझा रहा, मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया। और बगैर कमिटमेंट की जिंदगी नहीं होती है, बगैर संकल्प की जिंदगी नहीं होती है, बगैर किसी सुनिश्चित योजना की जिंदगी नहीं चलती है। अगर जिंदगी में आपको पता नहीं है कि अगले हफ्ते क्या करना है आपको, तो आपकी जिंदगी निरर्थक है। अगर आपको नहीं पता है कि कल सुबह क्या करना है, तो आपकी जिंदगी 100% निरर्थक है और जीवन भर निरर्थक रहने वाली है, कभी सार्थक नहीं होगी जिंदगी। अगर आपको नहीं पता है कि अगले महीने तक आपको क्या करना है, अगले साल तक क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, मैं माफी चाहूंगा इस सब का प्रयोग करने के लिए। आपने अपना कब्र खुद खोद रखा है, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप सिर्फ जिंदा है, मरने का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में दुनिया को छोड़ के जाना है। और दुनिया को छोड़कर जाते हुए धरती पर आप बोझ है, बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए। जिंदगी में हर वो इंसान धरती पे बोझ है जिसको पता ही नहीं है कि कल सुबह क्या करना है। मेरे शब्द कठोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरा नियत बिल्कुल स्पष्ट है, आपको आपकी आंखें खोलना। आपकी आंखें खुलवा रहा हूं मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, तस्वीर दिखा रहा हूं, क्या पहचान लीजिए अपने आप को। आप पहचान लीजिए अपने आप को। अगर आपको जिंदगी का मायने समझना है, जिंदगी के सिद्धांत को समझना है, तो जिंदगी में सपनों का होना जरूरी है। सपनों का मतलब होता है बेचैनी। जब सपने जिसके जिंदगी में होते हैं वो बेचैन रहता है, वो चैन से नहीं रह सकता जब तक वो सपने पूरे ना हो जाए। नींद चैन को वो त्याग देता है, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि जब तक मेरे सपने ये पूरे नहीं होंगे तब तक मैं रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। सिर्फ सिर्फ ठहरता वो उसी वक्त है जब लगता है कि हाँ, ठहरना जरूरी है, आवश्यक है, अन्यथा मेरा मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तभी वो रुकता और ठहरता है। 4 बजे उठ गए, एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, किताबें पढ़ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्राइबिंग मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना जरूरी होता है। अगर आप कभी मिरेकल मॉर्निंग किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स का उल्लेख वहां पे देखने को मिलेगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, कभी आप वो पुस्तक जरूर पढ़िएगा, मिरेकल मॉर्निंग, जिसमें आपको बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही बेहतर तरीके से सुबह उठने की और सुबह में कुछ नित्य नित्य क्रियाकर्म करने की बहुत ही बेहतरीन सिद्धांतों से अवगत कराया गया है। सो आप अपना दिनचर्या बनाइए कि मुझे कैसे सुबह में उठना है, मुझे कितने बजे तक क्या एक्टिविटीज करनी है, कितने बजे मुझे अपने जूम मीटिंग को अटेंड करना है, मेरी टीम की जूम मीटिंग होती है, मेरे सीनियर की जूम मीटिंग होती है, मुझे क्या करना है, ये सब कुछ अपना ट्रैक करिए। कंपनी की सुबह 8 बजे ट्रेनिंग होती है, परिवेश नागर जी, योगेश गुप्ता जी के द्वारा उसको डिजाइन किया जाता है। बिगनर्स ट्रेनिंग में हमारे पास जो क्वालिटी है, हमारे पास जो क्वालिटी ट्रेनिंग है जिसको हम डिलीवर करते हैं, उसकी महत्ता कितनी है, इसको समझते हुए अपनी टीम को लाना है, टीम से काउंसलिंग करना है कि हाँ, तूने क्या क्या सीखा उसमें से, तूने अटेंड किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लोगों ने स्क्रीनशॉट दे दिया आपको कि सर मैंने आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। उन्होंने कितने नोट्स बनाए, आप उसका फॉलो अप नहीं करते। फॉलो अप लीडर का ये नहीं करना है कि भाई साहब तू कितने बॉटल से जुड़ेगा, फॉलो अप ये करना है जुड़े हुए लोगों से कि तूने सीखा कितना आज मेरे भाई, तू आज कैसे उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है जो नागर जी ने सिखाया, जो योगेश जी ने सिखाया, जो ऋषिकेश जी ने सिखाया, कि तू क्या उस पॉइंट को बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर सकता है। कर सकता है तो मतलब तू जीत की ओर अग्रसर है, नहीं कर सकता है इट मींस तू कहीं ना कहीं अपना ध्यान भटका चुका था, उस वक्त तू कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। ये सामने वाले को समझाइए, ये सामने वाले को बताइए। आपकी टीम में ये समस्या नहीं है कि लोग नहीं है, लोग नहीं आ रहे हैं, ये आपकी असफलता का कारण नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग आ रहे हैं बट रिटेंशन नहीं है, रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशनल फेलियर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सबसे बड़ा दायरा है उसको आप तोड़ दे रहे हैं। यही रीजन है कि हम तीनों ने संकल्प लिया है कि हम वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करेंगे। बीच बीच में कुछ योद्धाओं को हम मौका देंगे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मौका नहीं देंगे, लेकिन जिन योद्धाओं को मौका देंगे आपको प्राउड फील होगा उनको सुनने के बाद। हम 4 बजे भी मौका देंगे, हम रात 8 बजे भी मौका देंगे, लेकिन 99% हमारी कमांडो ट्रेनिंग एंड 4 बजे की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग हम तीनों के द्वारा ही ऑपरेटेड नजर आएगी आपको। मैं 99.99% अगर 99.99% का मैं जिक्र करूं तो मैं लीड करूंगा कमांडो ट्रेनिंग, क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी सेमिनार लूं, मैं 8 बजे का टाइम खाली रखूंगा, किसी को भी रात का टाइम मैं नहीं दूंगा। अमूमन मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम करता रहता था, रात को कहीं भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस वक्त मेरी गाड़ी, मेरा काफिला वहीं पे रुक जाएगा, ठहर जाएगा। जब तक मैं ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मेरा कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। मैंने ये संकल्प लिया है और मैंने ये डिटर्मिनेशन के साथ जिद किया है कि मुझे आपको कामयाब बनाना है, क्योंकि जब मैं डेली बेसिस पे लीड करूंगा तो मुझे पता है कि आप उस जुनून के साथ खड़े होंगे। जब परिवेश भाई, जब योगेश भाई इस तरीके से जिद के साथ आपके साथ खड़े होंगे तो आपको जीतना तय है, क्योंकि हम तीनों का अल्टीमेट गोल सिर्फ यही है कि हम आपको जिताना चाहते हैं। और आपकी जीत में हमारे पास कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन आपकी जीत से हमारे पास जो सबसे बहुमूल्य चीजें आएंगी वो है आपकी दुआएं। जब आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता के हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि थैंक यू रेनेटस, तो थैंक यू रेनेटस के साथ में मेरे लिए भी दुआएं जरूर होंगी, परिवेश जी के लिए दुआएं जरूर होगी, योगेश जी के लिए दुआएं जरूर होगी। और उस दुआओं के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, हम सब मिलकर जान लगा चुके हैं। सो अनुशासन का होना जरूरी है। या तो कुछ लिखना नहीं है और कहना नहीं है, और अगर एक बार कर दिया और कह दिया, लिख दिया और कह दिया, तो फिर पीछे पलटना नहीं है। इन्विटेशन मतलब इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन, इतना प्रेजेंटेशन मतलब इतना प्रेजेंटेशन, 6 प्रेजेंटेशन मतलब 6 प्रेजेंटेशन, 5 प्रोस्पेक्टिंग मतलब 5 प्रोस्पेक्टिंग। जो कह दिया सो कर दिया, जब तक वो पूरा ना हो तब तक वापस नहीं आना है, जब तक वो पूरा ना हो तब तक गिव अप नहीं करना है। ये मनस्थिति के साथ आपको अनुशासित होकर कर्म करना पड़ेगा। मुद्दा ये नहीं रहेगा मार्केट में उतरने के बाद कि कितने लोगों ने मुझे ना कहा, मुद्दा ये होगा कि हाँ की तलाश कितने शिद्दत से मैंने की है। इस मनस्थिति के साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। दुनिया के हजारों, लाखों, करोड़ों चुनौतियां आपको नजर आए क्यों ना, सारे चुनौतियों को दफन करके मैदान में उतरना है, सारे सवालों का जवाब ढूंढ कर मैदान में उतरना है। हर संदेह जवाबों से, जिन जवाबों की उम्मीद आप अपने सीनियर से रखते हैं, जहां भी कंफ्यूजन हो मैं खड़ा हूं आपके लिए बीच मैदान में, मैं खड़ा मिलूंगा। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे में मुझे कॉल करिए, मैं रिसीव करूंगा आवश्यकता आन पड़ने पे। लेकिन गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने के लिए मुझे जो भी कॉल करेंगे उनको इमीडिएटली ब्लॉक कर दूंगा मैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ में हुआ है। पिछले 3 दिनों में 3,500 से ज्यादा नंबर मेरे पास में आए हैं। 3,500 नंबर में से इतने वीडियोस लोगों ने डाले, इतने वीडियोस डाले कि मैं मैं बहुत भयानक तरीके से टेंशन में आ गया। मेरे मोबाइल में 1 टीबी का स्टोरेज है, लेकिन 1 टीबी का स्टोरेज में लगभग 700 जीबी का कांड हो गया। लगभग 700 जीबी का कांड कर दिया लोगों ने 2 से 3 दिन में। मतलब मेरा मोबाइल कह रहा है कि भाई साहब बख्श दो, या फिर आप कुछ और पे शिफ्ट हो जाओ, मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। और पे क्या शिफ्ट होना है, टेक्निकली मैं थोड़ा कमजोर हूँ तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो खैर, ये तो खैर मैंने आप लोग की कहानियां बताई। गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अलावा, बहुत सारे मैसेजेस के अलावा, इंपॉर्टेंट कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो तभी कुछ पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारा कॉल सेंटर है, हमारे पास में और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। परिवेश जी को, योगेश जी को या मुझे आप इसके लिए नॉक ना करें कि सर सुबह में मैंने सर आज मेरा मोशन क्लियर नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा भी मैसेज करते हैं क्या क्या कहूँ मैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं खतरनाक खतरनाक कि सर मैंने रेनेटस नोवा 3 दिन खाया तो सर मेरा पेट पूरा क्लियर हो गया, सर चौथे दिन क्लियर नहीं हो रहा। ऐसे मैसेजेस आज सुबह में 10:27 पे एक सज्जन, कभी नाम नहीं लूंगा, बेचारे थोड़ा अजब फील करेंगे, लेकिन आप समझ रहे होंगे हमारी भावनाओं को। इस तरीके के मैसेजेस लोग डालते हैं कि सर मैं इतने दिनों से यूज कर रहा हूं तो पिंपल तो मेरा हट गया, क्या सर मेरा चेहरा गोरा हो सकता है? ऐसे ऐसे मैसेजेस मेरे पास में आ रहे हैं। भगवान ने जब चमड़ी काली बनाई है तो भाई साहब गोरा कहाँ से हो जाएगा? कभी लक्ष्मीपति बालाजी एक बॉलर था भारतीय क्रिकेट टीम में, एक जमाने में बैट तोड़ दिया करते थे मार मार के छक्के, है ना, बॉलर थे लेकिन छक्का मारा करते थे। लक्ष्मीपति बालाजी पूरे तरीके से काले हैं। अब उनको कोई कहे कि अचानक से वो गोरे हो जाएंगे, क्या ये मुमकिन है? श्रीलंका का मुथैया मुरलीधरन, दुनिया का कौन सा ऐसा कॉस्मेटिक है जो खरीद नहीं सकते हैं? दुनिया का ऐसा कौन सा प्राकृतिक तत्व है जिसका वो सेवन नहीं कर सकते हैं? क्या मुथैया मुरलीधरन गोरे हो जाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो कुछ ऐसे सवाल पूछिए जो समझ में आए कि हाँ भैया सच में इसको जरूरत है, अन्यथा आपके चक्कर में वो लोग भी में आ जाएंगे जो बेचारे सही सवाल पूछ रहे हैं। क्या होता है कि 10,000, 15,000, 20,000 मैसेजेस ऐसे ही पेंडिंग हो जाते हैं, तो उसको रिप्लाई कौन देगा? हम इंसान है ना, एआई तो है नहीं ये सबका खट 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 रिप्लाई दे देंगे। तो थोड़ा सा हाथ जोड़कर प्रार्थना है,
ब्रॉडकास्ट में लगभग लोगों को मैंने ऐड कर लिया है। थोड़ा हिसाब से आप लोग चलिए, कभी भी अलग गतिविधियों का प्रयोग ना करें, राइट? सो हम लोग बने रहें, जमे रहें, डटे रहें, सीखते रहें। तो मैंने कहा अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन के बिना यहाँ पे सक्सेस संभव नहीं है। इन्विटेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, फॉलोअप करना है, ट्रेनिंग करना है। मुझे संकल्प लेना है कि पर वीक चाहे मेरी टीम में 2 ही लोग क्यों नहीं है, मैं 2 लोगों को सिखाऊंगा। सिखाऊंगा कैसे? जब सीखूंगा। सीखूंगा कहाँ से? हमारे पास में इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग मॉड्यूल है। कहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल है? 8 बजे सुबह में, 4 बजे, फिर रात 8 बजे। और आपके ग्रुप की ट्रेनिंग, जो भी ग्रुप की ट्रेनिंग आपके फ्रंट लीडर लीड कर रहे हो, जो रीजनल एग्जीक्यूटिव एंड अबव लीडर हो, मैं फिर दोहराता हूँ, रीजनल से ऊपर के जो लीडर आपको लीड कर रहे हैं, उनकी बातों को आपको आंख बंद करके भरोसा कर लेना है। आंख बंद करके। रीजनल से नीचे वाले लीडर की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन रीजनल के ऊपर वाले लीडर की मैं 100% गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि उन्होंने पैसे देखे हैं, उन्होंने लाख लाख, 1.5 लाख रुपए कमाए हैं एक हफ्ते में। तो उनको पता है कि आपको किस धारा से लेकर चलना है, किन पद चिन्हों पर लेकर आपको चलना है। वो बेहतर तरीके से इस पे काम कर सकते हैं और इसके दिशा निर्देशन कर सकते हैं, राइट? तो इन बुनियादी फैक्ट्स को आप समझिए और इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करिए। तो इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 1 to 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे 6 कैसे कर सकते हैं आप? होम मीटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? 10-15 लोगों को लेकर कैसे बैठेंगे? 5 लोगों को लेकर कैसे बैठेंगे? मिनी सेमिनार कैसे करेंगे? मेगा सेमिनार कैसे करेंगे? इसकी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी और इसके अकॉर्डिंग जो एक बार कमिटमेंट कर दिया फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है जिंदगी में जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये अनुशासन का पार्ट है। कितने लोग अनुशासित होकर कर्म करना स्टार्ट करेंगे? कमेंट के ऑप्शन में बताइए। आपने ड्रीम देखा, आपने सीरियसनेस देखा, आप में से कितने लोग अनुशासित होकर आज के बाद और अभी के बाद आगे बढ़ने के लिए तैयार है? प्राण जाए पर वचन ना जाए, याद रखिएगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं एक बार जो कमिटमेंट करूंगा मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। मेरा जिद है, मेरे सपने हैं, मेरे परिवार की जिंदगी है, मेरे परिवार की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल सही सुना आपने, आपके परिवार की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। अगर आप डगमगाते हैं तो आपका पूरा परिवार डगमगाएगा। आप अकेले नहीं डगमगाएंगे। आप जीतते हैं तो पूरा परिवार जीतेगा। मैंने ये कल भी जिक्र किया था। बस इस मनस्थिति के साथ आपको लगना और मेहनत करना। बोलिए, मैं करूंगा कल से अनुशासन का पालन। मैं करूंगा। लिखिए कमेंट ऑप्शन में, मैं करूंगा। यस सर, नो सर मत लिखिए। आप लिखिए, मैं करूंगा अनुशासन के साथ पालन, अनुशासन के साथ लीड करूंगा। मेरा जो रीजनल से अब अपलाइन जो भी कहेगा, मैं उसके सिद्धांतों का पालन करूंगा। जो भी मुझे कर्म करने के लिए, जो मुझे कामयाब होने के लिए रास्ता बताएगा, मैं उसका अनुपालन करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। मैं आज से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना 100% झोंक दूंगा। हर निरर्थक कार्यों को छोड़ दूंगा, हर बेकार की बातों को छोड़ दूंगा। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अगले कुछ ही महीनों में मुझे अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर लेना है। मुझे अपने परिवार के अरमानों को पूरा करना है। मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और ये तय समय पर करना है। मैं कमिटमेंट करता हूँ। मेरा ये संकल्प है, मेरा ये चित है कि मैं ये करूंगा, मैं करूंगा ही करूंगा। मेरा ये सपना है और इन अधूरे अरमानों को पूरा करने के लिए ही परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। क्योंकि मैं अकेले अपने सपनों को साकार नहीं करूंगा, अपनी पूरे फैमिली के सपनों को साकार करूंगा। इसके लिए मैं बाउंस बैक करूंगा, मेहनत करूंगा। आज तक जो कभी नहीं किया था वो करना स्टार्ट करूंगा। मैं सुबह 4 बजे उठ के भागना स्टार्ट करूंगा, मेहनत करना स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। जो आज तक नहीं किया था वो सब कुछ करूंगा और मुझे वो सब कुछ चाहिए जो आज तक मेरे खानदान में किसी को नहीं मिला है। ये मनस्थिति होगी आपकी। यानी कि पहला ड्रीम, ड्रीम, रियलिस्टिक ड्रीम, जो शुरुआत में इम्पॉसिबल लग सकता है आपको। आज जब 5,000 नहीं कमा रहे हैं तो 5 लाख की बात करेंगे तो नामुमकिन दिखेगा आपको, लेकिन उस नामुमकिन को मुमकिन करने का जिद पैदा करना पड़ेगा। उसके बाद, उस ड्रीम के बाद, उस ड्रीम को सिर्फ में कोई भी आपके सपनों का मजाक नहीं बना सकता। सपनों का मजाक बनाएगा तो उसको दिखाइए अपना जलवा जलाल, किस तरीके से आप जिद्दी हैं, किस तरीके से आप सनकी हैं। बताइए उसको क्यों आपको लगता है कि आपके सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि आप वो करते हैं जो उन लोगों ने कभी नहीं किया। आप उसको बताइए, जस्टिफाई करिए अपने सपनों के बारे में। आप बोलिए कि बचपन से लेके आज तक हो सकता है कि तुम्हें हिस्ट्री पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, साइंस पढ़ा हो, तुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की जानकारी हो, लेकिन तूने जिंदगी में कभी बिजनेस स्कूल किताब नहीं पढ़ी है। तूने जिंदगी में कभी रॉबर्ट कियोस्की की बिजनेस स्कूल नहीं पढ़ी है। तूने ब्रायन ट्रेसी की टाइम मैनेजमेंट नहीं पढ़ी है। तूने जिंदगी में डैरन हार्डी की कंपाउंड इफेक्ट नहीं पढ़ी है। मैंने ये किताब पढ़ी है, मैं ये पढ़ने जा रहा हूं। मैं जिंदगी में वो किताबें नहीं पढ़ता जिससे एग्जामिनेशन में
10वीं टॉप किया जाए, 12वीं टॉप किया जाए, ग्रेजुएशन में टॉप किया जाए, मैं वो किताबें पढ़ता हूँ जो जिंदगी में टॉप कराती है। इसलिए मैं ये सपने पूरा करूंगा तो मुंह देखता रह जाएगा। मैं वो सेंटर पे जाता हूँ, वहां पे डेली ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, जहां हाथ पकड़ के एक जिद्दी आदमी कहता है कि तू कामयाब होगा। मैं कहता हूं तेरी आंखों में आंखें मिला के कि तू कामयाब होगा। तू हर वक्त कामयाब है, बस तूने पहचाना नहीं है कि तेरा जन्म हुआ है कामयाबी के लिए। तू लूजर रहा है क्योंकि तुझे लोग पैर खींचने वाले मिले हैं। और मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, ऐसी जगह पर रोजाना सीखता हूँ जहां जो भी मिलता है कहता है यू कैन डू इट, तू कर सकता है मेरे भाई, तेरा जन्म हुआ है जीतने के लिए। अपलाइन मिलता है तो वो कहता है, डाउन लाइन मिलता है तो ये कहता है, अगर सुपर सीनियर मिलता है तो यही लाइन कहता है, जो भी मिलता है मुझे मोटिवेट करता है। हर इंसान हाथ खींचने वाला है, कोई मेरा पैर खींचने वाला नहीं है, इसलिए मैं कामयाब हो जाऊंगा। जो आपके सपने का मजाक बनाएगा उसको औकात उसकी दिखाइए। ये बताइए कि तू क्या नहीं कर रहा है और तू क्या पूरे जीवन में नहीं कर सकेगा, और मैं ऐसा क्या करने जा रहा हूँ जिससे मुझे उम्मीद है कि मैं वो प्राप्त कर सकता हूँ जो तूने कभी प्राप्त नहीं किया है, आसपास के लोगों ने प्राप्त नहीं किया है, जिसके कारण तूने कभी सपने नहीं देखे हैं। मैंने आज सपने देखे हैं, मैंने आज ये हिम्मत की है, क्योंकि मैं वो सब करने जा रहा हूँ जो एक सक्सेसफुल इंसान करता है, और मैं वो हर एक काम त्यागने जा रहा हूँ जो एक लूजर करता है। ये डिफरेंस बताइए ना, जिसके साथ अपने जब ड्रीम पे सीरियस हो जाएंगे ना, तो जैसे हंसते हैं लोग ना सपना पूरा करेगा, वैसे हो क्या हो जाएंगे वो, ऐसे हो जाएंगे। ये सपना पूरा करेगा गला साला 5 लाख रुपए 5 लाख 5 लाख कमाएगा तू। तेरे खानदान में किसी ने 5 लाख कमाया था? जब आप ये जवाब देंगे ना जो मैंने बताया, उसका आवाज ऐसा हो, आवाज तो खैर उसकी औकात नहीं होगी, चेहरा ऐसा हो जाए। अब वो सोचने लगेगा सच में यार ये तो बात सही कह रहा है। फिर बड़े धीरे से पूछेगा प्यार से, भाई साहब सच में क्या बात बोला तू, कुछ सच में ऐसा करने जा रहा है? तो उसको बताना कोपचे में आ भाई, बढ़िया से बताता हूँ, कोने में आ, रेनेटस कैसे करना है और क्यों करना है अब तुझे समझ में आएगा। बात समझ में आई ना, बीच बीच में हंसाना भी जरूरी है। मजा आया? बेस्ट ट्रेनर वही है जो बेस्ट एक्टर है, याद रखिएगा। जहाँ एक्टिंग नहीं वहाँ ट्रेनिंग नहीं, इसलिए समझाना है, सिर्फ सीरियस होकर नहीं, थोड़ा हंसने का भी मौका देना। बात समझ में आ रही है ना? जिंदगी में कभी कभी कोई बोर ना हो। मैंने आपको ये करके बताया, इसलिए नाट्य रूपांतरण भी किया बीच में मैंने, जिससे आपको समझ में आए कि आपकी टीम को कैसे बांध के रखना है। दुनिया का कोई भी बड़ा व्यापारी अपने एक भी इंसान को जाने नहीं देता है अपनी जिंदगी से, मालूम है क्यों? उसको बांध लेता है वो मोहब्बत के धागों में, और मोहब्बत के धागों में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है। सच्चा इंसान ही मोहब्बत के धागों को बांध सकता है। जिसके नियत में खोट है, जिसके हृदय में कुछ भी कपट है, छल कपट है, वो कभी बड़ा नहीं कर सकता है, कभी लोगों को हृदय में नहीं उतार सकता मेरे दोस्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट आप कवर किए, ड्रीम, सीरियसनेस एंड डिसिप्लिन। अब ये सब कहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो आज मेरे नए भाई बहन आए हैं, उनके जहन में सवाल होगा सर मैंने सब कर लिया, अब ये बताइए कि क्या करना है। पहली किताब मैं आपको रेकमेंड करता हूं, जिन्होंने अब तक किताब नहीं पढ़ा है, रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, पहले आपको थोड़ा समझ में आएगा। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है, बिजनेस स्कूल भी उनकी किताब है। फिर डैरन हार्डी की एक किताब मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको, जो भी आप किताब पढ़ सकते हैं पढ़िए, मैं 2-4 किताबों का नाम बता दे रहा हूँ। डैरन हार्डी की किताब है द कंपाउंड इफेक्ट, इसको पढ़िए। जेम्स क्लियर की एक फेमस किताब है एटॉमिक हैबिट्स, जो मैंने रिसेंटली अभी क्लियर किया था, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त किताब है। एंड आपकी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर एक बहुत फेमस किताब है एक्सक्यूजेस की, ब्रायन ट्रेसी एक्सक्यूजेस नाम की, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। इस किताब को भी पढ़िए, जिसमें 21 सक्सेसफुल हैबिट्स आपको बताई गई हैं। ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा किताब पढ़ने के लिए मिरेकल मॉर्निंग्स, बहुत शानदार किताब है, ये अमेजोन पे भी उपलब्ध है, आप इसमें से कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली आप रिच डैड पुअर डैड पढ़िए। रिच डैड पुअर डैड पूरा जब तक नहीं पढ़ते हैं दूसरे किसी किताब में शिफ्ट मत होइए। फिर बता रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दूसरे किताब में मत जाइए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। जैसे बगैर ABCD पढ़े EFGH से शुरू करेंगे तो कहानी लटक जाएगी ना। जब एप्पल लिखना का मामला आएगा तो कहां से लिखेंगे एप्पल, आप टप्पल हो जाएगा वो। समझ पा रहे हैं ना आप? तो पहले रिच डैड पुअर डैड से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे मैं स्ट्रांगली किताबें रेकमेंड करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं किताबों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा अपनी रीजनल भाषा में, अपने अपने देसी अंदाज में। जैसे देसी अंदाज में मैंने कैसे भी नाट्य रूपांतरण करके आपको समझाया, ऐसे समझा दूंगा मैं, है ना? तो
बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, सीखते रहिए। तो जीवन में ड्रीम तो आपने ले लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी फैमिली में कम से कम मेरी हर महीने की सेविंग 5 लाख रुपए होनी चाहिए, आपने ड्रीम तो ले लिया। मेरी फैमिली में पर मंथ मैं अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, आपने ड्रीम तो ले लिया। अपने बच्चों के एजुकेशन पे मैं पर मंथ 2 लाख रुपए खर्च करूंगा, आपने ड्रीम तो ले लिया। आपने ड्रीम तो ले लिया कि मेरे पास में कम से कम एक फॉर्च्यूनर होगी 50 लाख रुपए की, आपने ड्रीम तो ले लिया। कम से कम मेरे पास एक 3 बेडरूम हॉल किचन का एक बेहतरीन घर होगा, आपने ड्रीम तो ले लिया। लेकिन वो ड्रीम पूरा कैसे होगा? ड्रीम पूरा होगा, पहले चेक करिए कि मैं हूं कहां। लिखिए डायरी पे, ड्रीम तो आपने ले लिया। अब ड्रीम आपने जो भी लिखा है थोड़ा बड़ा लिखिए, जो अभी इम्पॉसिबल नजर आ रहा हूं। लिखिए आप लोग फटाफट फटाफट मेरे साथ लिखिए, देखिए मैं भी लिख रहा हूं। लिखिए ड्रीम, लिखिए अभी इम्पॉसिबल लग रहा हो सकता हो कि मैं लिख रहा हूं टॉन रॉबिन से भी बड़ा ट्रेनर बन जाऊंगा, वर्ल्ड मोटिवेशनल स्पीकर। देयर इज बिग पॉसिबिलिटीज, आई कैन। सोचना बड़ी बुरी बात नहीं है, सोचने के लिए कहीं मना ही नहीं है। किसने सोचा था कि मनुष्य चांद पर पहुंच जाएंगे? किसी ने सोचा था? किसने सोचा था कि बल्ब का आविष्कार हो जाएगा? किसी ने सोचा था? लेकिन कोई तो सोचा ना, सन की दिमाग लगाया। किसने सोचा था कि कोई जहाज पर भी बैठ जाएगा, हवा में भी उड़ेगा? किसी ने सोचा था? बैलगाड़ी के जमाने में किसी ने सोचा? किसी के दिमाग में आया? कभी एडिशन के दिमाग में आया, कभी ब्रदर्स के दिमाग में आया। जो किसी ने नहीं सोचा था उन्होंने सोचा। पूरी दुनिया ने जग हंसाई की, पूरी दुनिया हंसने लगी, पागल है, इसका दिमाग खसक गया, ये बॉल बनाएगा। लालटेन के जमाने में बॉल बनाएगा, बताइए। हाँ, जहाँ पत्थर से पत्थर लड़ा लड़ा के अग्नि निकाला जाता था, उस जमाने में लोग बोलते थे कि बॉल बनाएंगे। दिमाग तो लोग पागल ही बोलेंगे ना। जहाँ लोग 5,000, 10,000, 15,000 की जिंदगी में पता नहीं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक डॉट 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 वाली जिंदगी जीते हैं। क्षमा प्रार्थी हूँ, शब्द बड़े खतरनाक निकलने वाले थे, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। तो 9 बजे से 5 बजे तक वाली जिंदगी में लटके हुए रहते हैं। और 9 बजे से 5 वाली जिंदगी सिर्फ नहीं होती है, 9 बजे से 5 वाली जिंदगी में 4 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। 7 बजे से कहाँ कार्यक्रम शुरू होता है ऑफिस जाने का, और शाम को 5 बजे छूटने के बाद 7 बजे तक घर पहुंचते हैं, जाके फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो जिंदगी में जो ये उलझे हुए हैं, उनको जब आप 5 लाख 10 लाख का बात बताएंगे तो वो तो डरेंगे ना, वो हेजिटेट होंगे ना, उनको तो लगेगा ही नहीं ना रियलिस्टिक है। वो तो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे ना, वो तो पैर खींचने की कोशिश करेंगे ना, आपको पागल तो कहेंगे ना। वो अपनी जगह पे 100% सही है। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने का डिसीजन लिया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन के अलावा दुनिया के सारे लोग सही थे उस वक्त, क्योंकि किसी ने नहीं देखा था कि बल्ब का आविष्कार हुआ भी है। कि ना वो गलत थे ना ये गलत थे। इन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे बल्ब का आविष्कार करना है, और लोगों ने कभी बल्ब का आविष्कार होते हुए देखा नहीं था। आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास लोगों को गलतफहमी नहीं है कि पैसे नहीं आते हैं, वो अपनी जगह पर 100% सही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगातार किसी को जनरेट करते हुए देखा नहीं है, ना उनकी फैमिलीज में किसी ने इस तरीके से जनरेट किया है। तो वो अपनी जगह पर सही है। लेकिन आप अपने खानदान के, अपने परिवार के पहले ऐसे शख्सियत है जिसने इस बारे में सोचा, और जिसने इसकी रियलिटी टेस्ट को महसूस किया, इसके तथ्यों को समझा, अपने विवेक से काम लिया, बिजनेस के सिद्धांतों को समझा, और समझ में आ गया कि हाँ, अगर ये बिजनेस है और बिजनेस मॉडल में लोगों ने कमाए हैं, तो मैं भी कमा सकता हूँ। मतलब आप अपनी जगह पर सही है, वो भी अपनी जगह पर सही है, एडिशन भी अपनी जगह पर सही थे, ब्रदर्स भी अपनी जगह पर सही थे। इस सड़क मार्ग से चलने वाली वाहनों को तो लोग समझ पाते थे, लेकिन उड़ान भरने वाली बातों का जिक्र कोई करने को तैयार नहीं था। वहां से सोच को परिवर्तित किया राइट ब्रदर्स ने, यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन ने गेम चेंज किया। दोनों अपनी जगह पर सही थे, लेकिन दोनों ने अपने आप को सही और गलत का निर्णय कब किया? जब थॉमस अल्वा एडिसन ने निरंतर एक्शन लिया, निरंतर एक्शन लिया, लगातार असफल होने के बाद भी हौसला नहीं छोड़ा। ब्रदर्स भी असफल हुए, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा, मेहनत किया, जिद्दीपन दिखाया, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। जिस दिन उनका मेहनत साकार हो गया, तो जो लोग वर्तमान में सही लग रहे थे, जो लग रहा था जिनको कि मैं सही हूं, वो खुद से आकर आपके चरणों पे बैठ के कहेंगे मैं गलत था, उस दिन मैं तुझे समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि तू एक ना एक दिन कुछ करेगा। ये वही लोग होंगे जो आके आपको इस तरीके से रिप्लाई देंगे। बस आपको अपना सपना नहीं छोड़ना है। और आज आपको मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता सकता हूँ कि आप जब ट्रैक करेंगे कि मैं हूं कहां और मुझे जाना कहां है, मैं हूं कहां और मुझे जाना कहां, जब ये आप लिखेंगे मैं हूं कहां, ध्यान समझिए, मैं हूं कहां, मुझे जाना कहां, मैं हूं दिल्ली, जाना है अमेरिका, कैसे जा सकता हूं? अब सवाल ये आता, सबसे पहले मुझे पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद, पासपोर्ट बनाने के बाद वीजा का इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब
एक्सप्लेनेशन पूरा लंबा चौड़ा देना पड़ेगा, सारे सोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ेगा, प्रोसेस है। फिर फ्लाइट की टिकट की व्यवस्था करनी पड़ेगी सॉलिड तरीके से, होटल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वहां पे जाऊंगा तो क्या करूंगा उसकी पूरी सुनिश्चित योजना बनानी पड़ेगी, तब जाकर वहां पे अप्रूवल मिलेगा। भाई साहब मैं हूँ कहाँ, जाना कहाँ है? अगर 5,000 रुपए आज मैं कमा रहा हूँ और मुझे 5 लाख रुपए हफ्ता चाहिए, 5 लाख रुपए महीने चाहिए, तो 5,000 से 5 लाख तक में पहुंचने में मुझे कितना तपना पड़ेगा, मुझे कितना लोड लेना पड़ेगा, मुझे कितना अपग्रेड करना पड़ेगा, मुझे कितने स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे, कितनी ऐसी स्किल है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। आपको इस मनस्थिति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर गेम चेंज हो सकता है, अन्यथा इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? तो मैं हूं कहाँ और मुझे जाना कहाँ है, ट्रैक कीजिए और मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। तो कैसे पहुंचने का जवाब आपने बहुत बार ढूंढने का कोशिश किया होगा। इसमें से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाना ना चाहता हो, लेकिन कैसे कमाया जाए इसकी गाड़ी आज तक आपको समझ में नहीं आई कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जो मुझे उस मकाम तक पहुंचा सकती है, उस मंजिल तक पहुंचा सकती है। आप सभी को जानकर ये खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। उस गाड़ी का नाम है RENATUS, रेनेटस। रेनेटस ने करोड़पतियों की इतनी लंबी श्रृंखला बनाई है कि लोग सोचकर भी सोचते रह जाएंगे कि इतने कम समय में इतने करोड़पति कहां से आए। हमने 2.5 साल 3 साल के दरमियान 25-25 लाख रुपए कमाने वालों को तैयार किया। यकीन ना हो तो कभी शंकर पुष्करना का नाम पता कर लेना, नरेंद्र पुष्करना जी का नाम पता कर लेना, इन दोनों दिग्गजों का नाम पता कर लेना, पता चल जाएगा 3 साल में 25 लाख रुपए हफ्ता भी कमाया जा सकता है। मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों की लाइन लगा दी जा सकती है, दिन रात मेहनत किया जा सकता है, कभी पता लगा लेना। अगर आपको समझ में ना आया हो कि रेनेटस में सक्सेस किसे कहते हैं, तो कभी मेघराज शर्मा के संघर्ष की कहानी को पता कर लेना कि मेघराज शर्मा किस दिग्गज का नाम है। 27 लाख रुपए, 28 लाख रुपए कर्ज में रहने के बाद भी कैसे इंसान 27 लाख, 28 लाख रुपए महीने तक का सफर तय कर सकता है। जब सक्सेस की कहानी की बात होगी, जहां जहां सक्सेस का जिक्र होगा, आप पता लगा के देख लेना तपस विश्वास सर और सुमन तोडेसर की कहानी को, किस जज्बात के साथ, किस जुनून के साथ उन्होंने काम किया। जब एक ऐसी 800-700 रुपए की रूम लेने की कहानी थी, वहां से सफर शुरुआत होती है। 700-800 रुपए भी किराया देने के लिए नहीं होता था। एक टूटी हुई साइकिल पर सफर की शुरुआत होती है, लोकल ट्रेन में फटे हुए शर्ट के साथ शुरुआत होती है, और वहां से बाउंस बैक करके करोड़ों का सफर तक, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए महीने तक का सफर। कभी पता लगाइए, ये रनर्स की कहानी है, किसी और जगह की कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं आपको। पता लगाइए, स्टूडेंट, एक नौजवान जो इस तरीके से अपनी जिंदगी में उलझ गया कि सुसाइड करने के लिए जा रहा हो और वहां से बाउंस बैक कर दिया, सुसाइड करने जा रहा था, वहां से बाउंस बैक कर दिया, रेनेटस में काम किया, करोड़ों रुपए कमा लिया। सौम्यजीत पांडा का भी पता लगाइए, उसके संघर्ष की कहानी, उनके जज्बात की कहानी, उनकी जिंदगी की कहानी। जब उनके संघर्षों की कहानी पता लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मेघराज शर्मा जी ने अपने सपनों का घर बनाया, लखविंदर सिंह खंगूरा जी 40 लाख रुपए कर्ज से 40 लाख रुपए महीने तक का सफर कैसे पहुंचे, वो कैसे सपनों का घर बनाया। राजवीर सिंह से घुसा, घुटना पैर, एक नाकाम होने के बाद भी कैसे बाउंस बैक, एक मिस्त्री की जिंदगी से कैसे करोड़ों का आलिशान बंगला, करोड़ों का लग्जरियस कार डिजाइन करना। वीरभान चौधरी, वीरों के वीर वीरभान चौधरी, सब संघर्ष पता करिए ना, वीरू मिस्त्री से वीरभान चौधरी कैसे बने लोग। तो आम से खास के सारे रास्ते आपको स्पष्ट रूप में देखने को मिल रहे हैं, बस समझिए, एहसास करिए और जिंदगी को आप भी सार्थक बना सकते हैं। कैसे? कि आपके पास ये रेनेटस के थ्रू कामयाब हुए, ये बड़ी बात नहीं है, कैसे हुए ये बड़ी बात है, ये समझिए। आप आज पहली बार आया है ना, जानना आपके लिए जरूरी है, लेकिन जब सब समझ में आ जाए तो 640 सीसी का प्लान कीजिए। एकदम 100% सीरियसनेस का मतलब है और डिसिप्लिन का मतलब है 640 सीसी का प्लानिंग करना, मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर है आप, तो मैक्सिमम बुरे से बुरे दौर में 288 तक तो एकदम रुक ही जाना है, उसके नीचे तो सोचना ही नहीं है। आप समझ जाइए, जिनके थ्रू आए हम उनसे पूछ लीजिएगा 640 और 288 क्या मैं समझा रहा था, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया, ये कैसे प्राप्त किया? ये सक्सेस कभी भी प्राप्त इतनी बड़ी नहीं कर सकते थे। सक्सेस को प्राप्त करने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि इन्होंने उस प्लेटफॉर्म को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाया जो दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पादों की श्रृंखला को बाजार में प्रस्तुत करने की सामर्थ्यता रखता है। बेहतरीन प्रोडक्ट के रेंज, जिस प्रोडक्ट की गरिमा और जिस प्रोडक्ट की दक्षता की चर्चा दिल्ली एम्स तक में हो रही हो, जिसके धुरंधर डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट को एक्नॉलेज कर रहे हो, जिसकी चर्चा भारत के सर्वोच्च अस्पतालों में से एक, बड़े से बड़े अस्पतालों में से एक, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, जिसकी एक्नॉलेजमेंट कर रही हो, वहां पे चर्चाएं हैं। अपोलो हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, वहां पे हमारे प्रोडक्ट की चर्चाएं। आप जरा इमेजिन करिए, विश्व के 24 देशों में हमारे प्रोडक्ट की चर्चाएं। जब लंदन में हमारा प्रोग्राम होता है तो लंदन में 64 देशों के आए डेलीगेट्स पैरों पर खड़े हो जाते हैं और तालियां
बजाने को मजबूर हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट की संरचनाओं को महसूस करने के बाद। ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जहां रेनिटस नोवा, कढ़ाइयो, सेंट्रो, इमोजेफ जैसे प्रोडक्ट की श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, जहां निद्रा जैसे प्रोडक्ट की श्रृंखला देखने को मिलती है, स्पैन जैसे प्रोडक्ट की श्रृंखला देखने को मिलती है, स्लिम पाउडर जैसे प्रोडक्ट की श्रृंखला देखने को मिलती है, मल्टीपल कॉस्मेटिक रेंज देखने को मिलते हैं, जो एक प्रोडक्ट हमने 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया, जिसके 50 लाख से ज्यादा टेस्टिमोनियल मिले। ऐसे 50 प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिए और 50 के 50 यूनिक प्रोडक्ट जिसे मार्केट में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में आज तक एक ही अरबपति का नाम बताइए जो नौकरी करके अरबपति और खरबपति बना हो। एक दो तुक्का है, आप नाम लेंगे नडेला साहब का, आप नाम लेंगे सुंदर पिचाई का, लेकिन एक्सेप्शनल केस को छोड़ने के बाद दुनिया के टॉप 10,000 रिचेस्ट पर्सन में जरा लिस्ट निकाल के देखिए, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। दुनिया के टॉप 10,000 रिचेस्ट पर्सन की जब लिस्ट निकालेंगे तो उसमें से एक भी इंसान आपको नौकरी करने वाला नहीं मिलेगा। हर इंसान आपको व्यापार करने वाला मिलेगा, और व्यापार का अल्टीमेट गोल, यानी कि अगर आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट का रेंज है तो मार्केट में आप राज कर पाएंगे। मार्केट में एक बार पाया जाता है, लेकिन उसके बाद जनता खुद ब खुद खींची चली आती है। जियो का एग्जांपल आप सभी को पता है। जियो ने लत लगाई मार्केट में एक बार लोगों को कि जियो की इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा फ्री के मायने क्या होते हैं, लोग लाइन लगाकर कतार में खड़े रहे। जियो को एक बार मेहनत करनी पड़ी जनता तक पहुंचने में, लेकिन जब जनता ने एक बार स्वीकार कर लिया तो उसके बाद सोचना नहीं पड़ा। हमारे एलोस्टीन, हमारे नोवास्टीन ने प्रमाणित कर लिया कि जो एक बार हमारा टूथपेस्ट से ब्रश कर लेता है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके अपने मसलों की सफाई कर लेता है, जिंदगी में कभी दूसरा पेस्ट यूज नहीं कर सकता। जो एक बार हमारे एवोकाडो की संरचना को यूज कर लेता है, जो हमारा एलोस्टीन यूज कर लेता है, वो जिंदगी में कभी दूसरे पेस्ट से ब्रश नहीं कर सकता, दूसरे पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, दूसरे साबुन से नहा नहीं सकता। ये वाली मनस्थिति आ जाती है। जो एक बार हमारा प्रोटीन यूज कर लेता है, ताउम्र हमारा प्रोटीन का हो जाता है। उसको पता चलता है इस पृथ्वी का एकमात्र मैंगोस्टीन बेस्ड प्लांट प्रोटीन रेनेटस के पास में, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक की संरचना है। यानी कि आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है बेचने के लिए, डिलीवर करने के लिए। बस आप इसको पहचानिए, समझिए और इसकी महत्ता के अकॉर्डिंग लीड करिए, और बेचेंगे तो 2 रुपया कम या 2 रुपया ज्यादा आपको फायदा जरूर होगा। और जहां फायदा है, जहां मुनाफा है, वही तो धंधा चलता है मेरे भाई। तो आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट मिल गया, तो आपको रास्ता मिल गया। कैसे इस ड्रीम को पूरा करेंगे आप? रेनेटस के बदौलत सबने इस प्रोडक्ट के कारण अपने सपनों को पूरा किया है, और प्लान तो ऑटो मोड में हो जाता है। बस प्रोडक्ट की गरिमा को समझिए, मार्केट में लीड करिए, 640 सीसी ज्वाइन करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। कैसी लगी ट्रेनिंग कमेंट का ऑप्शन में जरूर बता सकते हैं। कुछ भी कमियां रही हो, कुछ भी गलतियां रही हो, क्योंकि सुपर फास्ट शब्दों का प्रयोग करता हूं, तो हो सकता है कभी कभी मेरी रफ्तार 2-4 शब्द आगे पीछे हो जाए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि मैं आपको कामयाब बनाने के लिए रोजाना आता रहूंगा। जब तक मेरी सांस है तब तक मैं रेनेटस के साथ हूं। मैं ये लाइन जिंदगी भर कहता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि रेनेटस से बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है दुनिया में मिल जाए, लेकिन बेहतरीन नियत दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जहां पे प्रॉफिट कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, मानवता को दिशा देना हमारा लक्ष्य है, हृदय से हमारा लक्ष्य है। हर इंसान हमारे लिए परमात्मा तुल्य है, भगवान है, और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमेशा आप लोग अपना आशीर्वाद बना के रखिए, और देखिए हर इंसान कुछ ना कुछ थोड़ी या ज्यादा गलतियां करता है, कम या ज्यादा गलतियां करता है। हो सकता है मुझसे भी कोई गलतियां हो,